सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस गुलज़ेब खान। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लीव की बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। आप इसको आसानी से प्लेन फैब्रिक पर बना सकते हो, एकदम ट्रेंडी और स्टाइलिश वे में। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली आगे की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं आपको अपनी जो स्लीव है आज की उसकी डिज़ाइनिंग करना बताती हूँ। सबसे पहले हमने पेस्टिंग लेनी है और इस पेस्टिंग को हमें मार्क करना है। तो इस तरह से मैंने जो पेस्टिंग है उसको रखा हुआ है। हम इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड देने के बाद हमें एक फोल्ड और लगाना है इस तरह से। और फ्रेंड्स, ये वाला फ़ोल्ड करने के बाद हम एक फ़ोल्ड और लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे मैं कितने ज़्यादा फ़ोल्ड आपको लगवा रही हूँ, वो आपके ऊपर मैटर करता है कि आप अपनी डिज़ाइन को कैसे रेडी करना चाहते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको जिस तरह से बताने वाली हूँ तो आपको ऐसा तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अब निशान है वो लगाना शुरू करते हैं। तो 2 इंच का यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाऊँगी। लंबाई और चौड़ाई हमें 2-2 इंच की ही रखनी है इस तरह से। और यहाँ पर इससे 1 इंच पर निशान लगाकर इसे फिर इस तरह से तिरछा लाइन बनाएंगे और दूसरी साइड इस तरह से। तो हमें जो निशान बीच वाला था उससे दोनों तरफ इस तरह से हमने जो मार्क है वो लगा लिया है। अब हम बीच में 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर ये तिरछी लाइन इस तरह से बनाएंगे ऊपर की और नीचे की साइड वाली। तो फ्रेंड, दोनों साइड में हमें ये वाली जो तिरछी लाइन है वो बिल्कुल बीच वाले निशान से बनानी है। इस तरह से मैंने 2 लाइन बना दी हैं, आप देख सकते हो। इससे हमारे 2 ट्रायंगल आपको नज़र आएंगे बने हुए। हमारा ये जो पेस्टिंग है, अब जैसे हमने निशान लगाए हैं उसे इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस तरह से कट करते हो निशान लगाकर तो जो आपका पैटर्न है वो बिल्कुल ठीक से कट होगा, बिल्कुल बराबर दोनों तरफ जो हमारा ये कट है वो बनकर आएंगे। तो मैंने ये वाला जो अपना पैटर्न है उसको इस तरह से कट कर लिया है। मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ। अब कुछ इस तरह से ये जो पेस्टिंग है कट होने के बाद हमें दिखाई देगी। आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर ये जो पीसेस हैं वो कट हुए हैं। अब हमें प्लेन पट्टी लेनी है एक, जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उसकी। आप अस्तर वाली पट्टी भी ले सकते हो। तो उस पे मैं ये वाली जो हमने कट रेडी किया था पेस्टिंग वाला हिस्सा, उसको इस तरह से मैं उसको प्रेस करके और चिपका लूंगी उसके ऊपर। कुछ इस तरह से ये वाली जो पट्टी है वो दिखाई देगी। फ्रेंड्स, इस वाली पट्टी के दोनों तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा रह जाना चाहिए पेस्टिंग को लगाने के बाद में, क्योंकि हमें इस वाले कपड़े को फोल्ड करना है। तो अब हम प्लेन फैब्रिक पर जो हमारी पेस्टिंग है हमने उसको तो पेस्ट कर लिया है और अब हम स्लीव पर इस पट्टी को जोड़ेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। तो सबसे पहले ये वाली जो पेस्टिंग थी इस पर हम बिल्कुल जैसे जैसे मैं आपको कट दिखा रही हूँ लगाना, उस तरीके से आप भी इसमें कट लगाइएगा। बीच बीच में हमें इस तरह से कट लगाने हैं सबसे पहले, जितनी भी हमारी शेप है। और बाद में दोनों तरफ से इस तरह से जो कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और साथ ही इसके ऊपर हम सिलाई भी लगाते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो एक तरफ की जो शेप है उसमें फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से मैंने ट्रायंगल बनाकर दोनों तरफ के और इसको सिलाई लगा दी है, ये जो लाइन है। तो ये वाली जो एक साइड है वो तो हमने कर ली है कंप्लीट। अब हम इसको अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे फ्रंट साइड पर और इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना इसके किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमारी जो स्लीव्स है उसको मैंने इस तरह से रखा हुआ है और ये वाली जो पट्टी है उसको मैं इसके ऊपर रख कर जैसे जैसे मैंने पैटर्न बनाया हुआ था बिल्कुल किनारी किनारी पर इसकी जो सिलाई है वो लगाती हुई जाऊंगी। हमें ज़्यादा अंदर तक ये सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल पेस्टिंग के किनारे पर ही लगानी है, ध्यान रखिएगा। ये वाली जो सिलाई है उसको लगाने के बाद एक पैर के मार्जिन देकर और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इस तरह से
हम उसे कट करेंगे। फ्रेंड्स, ये वाला जो कपड़ा है उसकी हमें नीड नहीं होगी, तो हम इसलिए इसको कट कर ले रहे हैं। और ये जो बीच का कपड़ा है उसको निकालने के बाद में थोड़े छोटे छोटे हम और कट लगाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि ये वाली जो पेस्टिंग है उसको अंदर की तरफ जब हम फोल्ड करें तो आसानी से फोल्ड हो जाए और उसमें शेप बन जाए आगे। इस तरह से हमने छोटे छोटे अंदर कट और लगा लिए हैं, किनारी किनारी कोने पर अंदर। और पट्टी को बैक साइड फोल्ड करके और ये शेप को हम इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर आप सुई का भी यूज़ कर सकते हो इन किनारियों को निकालने के लिए। मैं यहाँ पर पेन के कैप का यूज़ कर रही हूँ इन कोनों को निकालने के लिए। अब हमें बिल्कुल किनारी पर तो सिलाई नहीं लगानी है, लेकिन एक सीधी सिलाई हम और लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी पट्टी है ये वाली, वो सेट हो जाएगी हमारी स्लीव वाले कपड़े के ऊपर। इस तरह से मैंने एक सीधी सिलाई लगा ली है। अब हम एक एम्ब्रॉयडरी स्ट्रिप यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। एक कढ़ाई वाली पट्टी थी जो मेरी मेन कपड़ा है कमीज़ का, उसमें भी ये वाली जो पट्टी है वो लगी हुई थी, तो मैं उसका यहाँ पर भी इस्तेमाल करूँगी। इससे हम अपनी जो स्लीव है उसके ऊपर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इस वाली जो पट्टी है उसको इस तरह से रखेंगे, उल्टी तरफ रखकर इस वाली पट्टी को और एक सिलाई लगा देंगे। ये वाली सिलाई लगाकर हम इस वाली जो स्ट्रिप है उसको दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे उसी वाली सिलाई के ऊपर। अब जो हमारी किनारी वाली सिलाई थी उसके ऊपर हम ये जो पट्टी की किनारी है उस पर हम सिलाई लगा देंगे। इससे जो हमारा स्टिचिंग वर्क है वो तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको जो स्लीव्स हैं वो दिखाई देंगी। अब हम इसमें कुछ हैंडवर्क करेंगे, तो उसके लिए मैं मोती का इस्तेमाल करूँगी। वाइट पर्ल मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग जो भी आप वर्क करना चाहते हो वो उसी के कलर के अकॉर्डिंग जो पर्ल्स हैं वो ले सकते हो। अब सुई की हेल्प से अब हम ये मोती का वर्क करेंगे, तो इसके लिए हम जो सुई है उसको बिल्कुल पीछे की तरफ से इस तरह से निकालेंगे और ऊपर की साइड फिर हम इसमें मोती डालेंगे। हमें तकरीबन 3 से 4 मोती डालने हैं। मैंने 3 मोती यहाँ पर डाले हुए हैं किसी में। तो ये वाले जो मोती है हम डालने के बाद में एक दूसरा वाला जो बड़ा मोती है वो मैं इसमें इंसर्ट करूँगी और फिर उसके बाद मैं एक छोटा और पर्ल इसमें डाल दूँगी। ये वाला जो पैटर्न है वो हम इस तरह से बनाएंगे अपने सारे जितने मोती इस्तेमाल करेंगे, और फिर एक मोती छोड़कर बाकी के पर्ल में हम जो हमारी सुई है वो दोबारा से इस तरह से अंदर की तरफ लेकर जाएंगे और कपड़े के अंदर ले जाकर इसको इस तरह से, और हम बैक साइड में हमारा ये जो सुई है उसको निकालेंगे और फिर इसको हम पक्का कर देंगे। ये वाला जो हमने लाइन लगाई है इसको पक्का करने के बाद ऐसे ही सारे कोने कोने पर हम ये वाला जो वर्क है वो कर लेंगे और बीच में भी अंदर की तरफ हम ये सेम वर्क करेंगे। फ्रेंड्स, ये वाला जो वर्क है आप ईज़िली कर सकते हो अगर आप इस तरह से पैटर्न फॉलो करते हो, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वाली जो डिज़ाइन है वो बनाना। इस तरह से मैंने सीक्वेंस वाइज अपना जो पर्ल है उसको लगा दिया था, तो जो हमारी स्लीव्स हैं वो दिखाई देंगी। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। और प्लेन कपड़े को हमने किस तरह से स्टाइलिश बना दिया बिना किसी एक्स्ट्रा मटेरियल के, सिर्फ हमने पर्ल का यूज़ किया है यहाँ पर और स्लीव्स को खूबसूरतली से डिज़ाइन कर लिया है। सो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।